इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया है। जी हां, राष्ट्रपति ने ही देश छोड़ दिया है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति ने भी देश छोड़ दिया है। सूत्रों से खबर है कि अशरफ गनी ने तजाकिस्तान में शरण ली है। तालिबान और अफगानिस्तान की सरकार के बीच सत्ता हस्तांतरण पर बातचीत जारी है। सत्ता के हस्तांतरण पर बातचीत चल रही है, यानी कि तालिबान युग की वापसी अफगानिस्तान में हो गई। इस बीच खबर यह भी है कि तालिबान ने अशरफ गनी के करीबी रहे हुमायूं को काबुल का सुरक्षा प्रमुख बना दिया। अमेरिका ने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया। तालिबान की तरफ से कहा गया कि जो काबुल से लौटना चाहता है उसे सुरक्षित लौटने दिया जाएगा और उसके बाद राजनयिकों का वापस लौटना जारी है। अनस मलिक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गया। अनस, इस वक्त की स्थिति की हम बात करें तो कहां तक पहुंचा है तालिबान, और जो सत्ता हस्तांतरण की बातें चल रही थी उसमें आगे क्या हुआ है? देखिए, तालिबान जो है वो शहर से काफी क्लोज पहुंच चुके थे। आज सुबह में हमने देखा कि वो तकरीबन शहर में घुस भी चुके थे और उसके बाद फिर उनकी जो शूरा थी उसकी तरफ से एक ऑर्डर आया जिसमें ताकीद की गई कि वो शहर में दाखिल ना हुआ, जिससे फिर वो पुलिस की चिट्ठी है उसको वो छोड़ के चले गए। तालिबान इस वक्त शहर के कोनों में मौजूद है। और फिर हमने सुबह में देखा कि आज सुबह अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगान नुमाइंदगी अमल गजन खलीजा जो है वो अफगान प्रेसिडेंशियल पैलेस पहुंचे और उनकी अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात हुई। और उस मुलाकात में नेटो के हुकाम भी मौजूद थे और अब कुछ देर कबल प्रेसिडेंशियल पैलेस को अर्ज कहते हैं वो वहां से चंद हेलीकॉप्टर से उतरे और उसके बाद हमें जराए ने यह बताया कि प्रेसिडेंट अशरफ गनी जो है वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। जराए ने इस बात की तस्दीक की थी, बल्कि मल्टीपल सोर्सेज इस बात की तस्दीक की कि प्रेसिडेंट अशरफ गनी जो है वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। अब वो मुल्क छोड़ के किस तरह गए हैं, आया किसी डील के नतीजे में गए हैं, क्या वो प्रेसिडेंसी अपना एग्जाइल करेंगे, कैसे करेंगे, इस बारे में हमें नहीं पता चलेगा। एक चीज जरा यहाँ पर समझाइएगा अनस, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ने देश छोड़ दिया है तो ये सत्ता हस्तांतरण की बातचीत किससे चल रही थी, और क्या ये बातचीत अभी भी जारी है या इस बातचीत को खत्म माना जाए, तालिबान का राज पूरी तरह से कायम है ये मान लिया जाए? देखिए, इस बातचीत को इस टाइम पे हमें खत्म मानना चाहिए क्योंकि तालिबान की जानिब से भी एक स्टेटमेंट ऑफ एक्सेशन जो है अब से कुछ देर बाद जारी कर दिया जाएगा। ये हमें तालिबान जराए भी बता रहे हैं। उनकी बातचीत अशरफ गनी से और अशरफ गनी से जारी थी। ये बातचीत जो हो रही थी अशरफ गनी की जानिब से ही लीड की जा रही थी। अब्दुल्ला सालेह उसका हिस्सा नहीं थे जैसे हमें बताया गया है। और इस बातचीत के अंदर जो इंतकाल इख्तिदार की जो स्मूथ ट्रांजिशन है, इंतकाल इख्तिदार की जिसको हम कहते हैं, उस हवाले से जो है वो उसके हवाले से बातचीत जारी थी। इसके ऊपर अब प्रेसिडेंट अशरफ गनी के मुल्क छोड़ने के साथ इस बारे में ये कहा जरूर जा सकता है कि इसके ऊपर कोई एग्रीमेंट, किसी भी तरह का एग्रीमेंट पाया तस्वीर को पहुंच चुका है। अब वो किस तरह का एग्रीमेंट है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, लेकिन इस बात की फिलहाल तस्वीर जरूर हो सकती है कि प्रेसिडेंट अशरफ गनी जो बातचीत चल रही थी इसी बातचीत के नतीजे में अब वो मुल्क छोड़ के रवाना हो चुके। ठीक है, फॉर्मर डिप्लोमेट जेके त्रिपाठी मेरे साथ है, मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला मेरे साथ है। मनीष, अभी की स्थिति की अगर बात की जाए तो तालिबान कहां तक है, सत्ता हस्तांतरण की बातचीत किससे हो रही है? क्योंकि अनस बता रहे हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों देश छोड़ चुके हैं, तो फिर बातचीत का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। देखिए विशाल, जो ऐसी बातचीत होती है वो बैकडोर चैनल से बातचीत होती है, यानी जो बड़े प्लेयर हैं, जैसे कि हमने देखा कि दोहा में बातचीत हुई थी, तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव थे, यूएस के थे। तो जाहिर तौर पे यूएस का एक बड़ा रोल है क्योंकि यूएस नहीं चाहता था कि जिस तरीके से तालिबान लगातार वायलेंस कर रहा है काबुल के अंदर भी इस तरीके की चीजें हो। जाहिर तौर पर तालिबान के ऊपर यूएस ने जरूर एक प्रेशर लगाया होगा और ये कोशिश की जा रही होगी कहीं ना कहीं बैकडोर चैनल से कि अगर पावर का स्थानांतरण होना है, यानी जो पावर का ट्रांसमिशन होना है वो एक स्मूथ तरीके से हो जाए, जिससे काबुल के लोग इस वक्त काफी पैनिक की सिचुएशन है। और पूरी दुनिया चूंकि तालिबान की जो सारी उन्होंने वायलेंस क्रिएट किया, हत्याएं की, उससे ऑलरेडी वर्ल्ड पावर काफी नाराज है। तालिबान भी शायद कहीं ना कहीं तालिबान भी ये सोच रहा होगा कि एक ऐसी स्थिति आ जाए जब वो सत्ता में जाकर के वो दाखिल हो जाए और उसको
काबुल के अंदर गोलाबारी या लड़ाई ना करनी पड़े। तो शायद ये दोनों के लिए सूट करता होगा, क्योंकि अफगानिस्तानी की जो फोर्सेज हैं अफगान की, वो ऑलरेडी कई जगहों पर वो काफी कमजोर पड़ रही थी, तालिबान लगातार बढ़त बनाए हुए था। अब जो कि वो फोर्स ऐसा लगता नहीं था कि वो मुकाबला कर पाए, और सही टाइम पर भी ये फैसला किया गया शायद अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट की तरफ से। लेकिन ये जो सबसे बड़े हैरानी की बात है कि काबुल के लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि उनके प्रेसिडेंट मौजूद होंगे, अंत समय तक वहां रहेंगे और जो भी सिचुएशन होगी वो फेस करेंगे। शायद दुनिया के किसी भी देश में ऐसा होता हो कि जब भी इस तरीके की चीजें होती हो और आपके देश का राष्ट्रपति ही उस देश से निकल जाए, भाग जाए। दूसरी जो बड़ी बात है कि भारत ने भी एहतियात के तौर पर अब काबुल के अंदर जो अपने डिप्लोमेट्स हैं, जो इंडियंस हैं जो वहाँ रह रहे हैं, उनको एयर इंडिया की फ्लाइट से वापस बुलाना शुरू कर दिया है। जो हमारे पास जानकारी है कि आज देर रात में इंडियन एयर इंडिया का जो फ्लाइट है काबुल से दिल्ली, वो वापस आएगा। इंडियन जो काबुल के अंदर रहते हैं वो और जो डिप्लोमेट्स हैं उनको लेकर के। और सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के जो सारे जो देश हैं, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हैं या यूएस हैं जिनकी स्टेक्स हैं। आपने कल सुना यूएस के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट था कि अगर हम 5000 सोल्जर्स को वहां पर इस मिशन पे लगाए हुए हैं कि सेफ इवैक्यूएशन हो जाए उनके जो लोग हैं, और अगर किसी ने भी इस तरीके की रोकने की कोशिश की या किसी ने हिंसा फैलाने की कोशिश की, जाहिर तौर पर तालिबान की तरफ यूएस का इशारा था, तो यूएस उसे सख्ती से निपटेगा। तो अब भले आप जो भी कहा जाए यूएस के ऊपर तमाम तरीके का आरोप। ठीक है मनीष, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ तीन खास मेहमान हैं, जेके त्रिपाठी साहब है, रोविंदर सचदेव जी हैं और एससी मेस्टन साहब हैं। सबसे पहले रोविंदर सचदेव, जरा ऐसे आसान शब्दों में समझाइए, अब जबकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति देश छोड़ चुके हैं, तो ये जो सत्ता हस्तांतरण की बातचीत चल रही थी, इस बातचीत का इंपॉर्टेंस, इसका महत्व क्या रह जाता है? अभी जो स्थिति है अफगानिस्तान में, उसे आसान शब्दों में आप कैसे समझाएंगे? देखिए, सबसे आसान शब्दों में तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, बात यह चल रही थी कि तालिबान को पावर शेयरिंग दी जाएगी अफगानिस्तान में, जिसका मतलब था जो फिलहाल की अफगान सरकार है और तालिबान मिली जुली टाइप एक सरकार बनाएंगे, राइट? वो होप थी। आज की डेवलपमेंट देख के वो होप क्लियर कट हो गई है कि कोई मिली जुली सरकार बनने की कोई संभावना नहीं है। जो सरकार बनेगी वो क्लियर कट केवल और केवल तालिबान की बनेगी। पहली बात ये क्लियर हो गई है। नहीं तो अभी तक जो दोहा में सारी डिस्कशंस चल रही थी, पीस डिस्कशंस, मॉस्को फॉर्मेट, ये वो, उन सब में ये था कि ठीक है भाई, तालिबान आपकी पावर है, देश में लोग चाहते हैं, ठीक है, अफगान की ये सरकार है, फिलहाल कुछ मिली जुली सरकार बना लेंगे, 70% मंत्रालय आपको, 30% इनको, प्रेसिडेंट आपका, वाइस प्रेसिडेंट इनका, राइट? उस तरह का प्लान चल रहा था सारी डिस्कशंस में। जो आज ये कतई क्लियर हो गया है, अभी जो दिखता है, जब प्रेसिडेंट भाग गए, वाइस प्रेसिडेंट भाग गए, ये तो तालिबान, टोटल पावर तालिबान के हाथ में है। तो अब जो भी सरकार अफगानिस्तान में बनेगी उसमें क्लियर कट वो तालिबान की ही सरकार होगी। पहला सिंपल टेक अवे मेरे विचार से ये है। और एससी मेस्टन साहब, ये कहने का अर्थ क्या कि सत्ता हस्तांतरण हम शांतिपूर्ण चाहते हैं, पूरा अफगानिस्तान अपने बंदूक के बल पर काबू में कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन ये दिखाने की कोशिश, ये क्या मैसेज देने की कोशिश है कि सत्ता हस्तांतरण हम शांतिपूर्ण चाहते हैं? कि ये जो जितनी भी इन्होंने अभी तक कार्रवाई की है, एक्चुअली काबुल के आउटस्कर्ट से रुक गए हैं और अभी वर्ल्ड को बताना चाह रहे हैं कि हम किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं। और एक्चुअलिटी में क्या है कि लोग इस पे शायद थोड़ा विश्वास भी कर रहे हैं, डिस्पाइट वहाँ की जो जनता है उनमें बहुत पैनिक है, बहुत ही घबराहट है। यहाँ तक कि वो जो एएनएसएस के सोल्जर्स भी हैं वो भी अभी शरण लिए हुए हैं इधर उधर, मैं बता नहीं सकता हूँ कहाँ पर, बट उनके बुरे हालत हैं क्योंकि वो तालिबान को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तालिबान जरूर बोल रहा है कि हम बड़े पीसफुल तरीके से सब कर रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड वो दुनिया को नहीं दिख रहा है। उनकी नीयत कहाँ पर है, किधर है, कितनी खराब है, वो भी थोड़े दिन के अंदर या कुछ घंटों के अंदर भी निकल सकती है। तो सिचुएशन अभी आउट ऑफ कंट्रोल है, इट इज वेरी अनसर्टेन। एंड तालिबान का ये बोलना कि सब पीसफुल तरीके से हो रहा है, मैं तो बोलूंगा बिल्कुल ही गलत। जेके त्रिपाठी साहब, जैसा कि एससी मेस्टन साहब कह रहे हैं कि अभी भी अनसर्टेन है, आपके हिसाब से अनसर्टेन है या फिर अब ये बिल्कुल सर्टेन है कि ये तालिबान राज आ गया है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति देश छोड़ चुके हैं, ये तालिबान राज है? देखिए, ये तो सर्टेन है कि तालिबान ही सत्ता में रहेगी, और तालिबान सत्ता में कितनी बड़ी भागीदारी करती है ये शायद अनसर्टेन है। क्योंकि मैं दो चीज़ बताना चाहूँगा। एक तो देखिए, जहाँ तक खबर ये है कि हेरात के जो इस्माइल खान है, हेरात का शेर जिन्हें कहा जाता है, उनको
उन्होंने सरेंडर किया है, लेकिन उनको मारा नहीं गया है। तालिबान ने ये कहा है कि उनको कैप्चर किया गया है। शायद कुछ उनसे नेगोशिएशन हुआ हो, एक चीज़, नहीं तो इतने आराम से हेरात पर अफगानिस्तान तालिबान का कब्जा नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भले ही छोड़ चुके हों, लेकिन उनके सबसे अहम जो हैं डॉक्टर अब्दुल्ला जो कि उनके डेलीगेशन में, नेगोशिएटिंग डेलीगेशन के सदर भी थे। हो सकता है उनके साथ कुछ ऐसी बात बने, क्योंकि वो जो हैं चूँकि नेगोशिएटिंग टीम में थे, तो शायद वो तालिबान को भी कुछ हद तक मंजूर हो और वेस्ट को तो मंजूर होंगे ही। तो हो सकता है कुछ ऐसी बात बने। हालांकि पोजीशन अभी कुछ दिनों में क्लियर होगी। जहां तक जैसे मिस्टर साहब ने बताया कि तालिबान ये कह रहा है कि नहीं हम तो शांति चाहते हैं, तो देखिए वो तो इसलिए कहा जा रहा है कि सारी दुनिया ये तालिबान पे आरोप लगा रही है कि तालिबान सत्ता का हस्तांतरण अशांत तरीके से, यानी मिलिट्री के तरीके से कराएगा। इस पे ऑफिशियली चीन, रूस और यहाँ तक कि पाकिस्तान में इमरान खान ने भी कहा है कि हम नहीं चाहेंगे कि सत्ता जो है हिंसा से हस्तांतरित हो। तो उस चीज़ को बचाने के लिए, थोड़ा सा ये दिखाने के लिए और वर्ल्ड को अश्योर करने की कोशिश हो रही कि नहीं, सत्ता हम शांतिपूर्वक ढंग से पाएंगे। जहाँ तक रही बात भारतीयों की, तो जैसा आपके संवाददाता ने बताया कि भारतीय तो वहाँ से 129 लोगों को लेकर के पहला प्लेन आ चुका है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या अभी एम्बेसी के लोग भी आए हैं। मेरे ख्याल से तो शायद अभी एम्बेसी इवैक्यूएट नहीं कराई गई है। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और नीदरलैंड्स, ये लोग जो हैं ये अपनी एम्बेसी से इवैक्यूएट करा रहे हैं। और इसी क्रम में अमेरिका ने जो बात जेके त्रिपाठी आप कह रहे हैं, मैं मनीष से पूछ लेता हूं। मनीष, क्या ठीक है, मनीष अभी मेरे साथ जुड़े हुए नहीं है, जैसे वो जुड़ेंगे फिर से उनसे हम बात करेंगे। रविंदर, जरा समझाने की कोशिश कीजिए यहां पर। अभी तो अमेरिका की आर्मी ने कहा था कि हम यहां से जाएंगे, पिछले 100 दिन में इतनी तेजी से कब्जा हो गया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। जो बाइडेन ने कहा था ट्रेंड आर्मी है, लड़ाकू विमान है, युद्ध के लिए तैयार हैं, बड़ी छोटी सी संख्या में तालिबान के लड़ाके, इतनी तेजी से कब्जा कैसे हो गया? पूरी दुनिया हैरान है। पूरी दुनिया हैरान है। 2-3 चीजें, इनफैक्ट इवन प्रेसिडेंट बाइडेन या उनके व्हाइट हाउस एडवाइजर्स भी हैरान है। तो ये इंडिकेट करता है एक मेजर बहुत सरप्राइजिंग बात है, बट एक मेजर फेलियर ऑफ अमेरिकन इंटेलिजेंस। कुछ दिन पहले तक कि पिछले हफ्ते कह रहे थे कि तालिबान को 90 दिन शायद लग जाएंगे काबुल पहुंचने में। 90 दिन के, वो तो 9 दिन में पहुंच गए। दूसरी बात जो ये बात हो रही कि तालिबान पे इतनी पावर कैसे आ गई है, मैं ये कहूंगा अभी तक जो भी इनकी पावर थी, जो भी सपोर्ट था, जो भी इनके पास आर्म्स, मशीनरी, ट्रक्स थे, बट पिछले 1 महीने में जब से इन्होंने बिना ज्यादा वायलेंस के शहरों को कैप्चर करना शुरू करा, तो अमेरिकन जितनी वहां पे ट्रक्स पड़े हैं, अमेरिकन मिसाइल्स या जो भी कुछ असले के मशीन गन्स वगैरह पड़े हैं, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ दोस्त वो इनको मिलते गए। और अफगान आर्मी कहने को 3 लाख है, बट उसमें पॉइंट ये आ रहा है कि काफी ये करप्ट आर्मी थी, बोगस सोल्जर्स थे, फर्जी करप्शन पूरी थी, और इनकी इतनी मंशा भी नहीं है लड़ने की। तो असली में 3 लाख जो नंबर कहा जा रहा है, हो सकता है 2 लाख। बिल्कुल संक्षेप में, अब क्योंकि काबुल पहुंच ही गए हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति देश छोड़ ही चुके हैं, अगले 24 घंटे में आपके मुताबिक क्या होने जा रहा है? अगले 24 घंटे में एक तो ये है कि काबुल का जो एयरपोर्ट है वो अमेरिकन फोर्सेस ने शायद केवल अमेरिका के लिए मोबिलाइज कर लिया है। तो इनफैक्ट इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा, अगर और कंट्रीज इंक्लूडिंग भारत अपने प्लेन्स भेजना चाहें टू एक्सट्रैक्ट आवर इंडियंस, उसमें अमेरिकन मिलिट्री का क्या रोल होगा या काबुल एयरपोर्ट में। बट 24 घंटे में मैं तो अभी ये सोच रहा था कौन सा फ्लैग लहराएगा आज, आज की मिडनाइट में काबुल में अभी भी 4 घंटे बचे हैं, राइट? जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, तो 4 घंटे बाद क्या मिडनाइट को अफगानिस्तान का पुराना वाला फ्लैग ही रहेगा या नया फ्लैग तालिबान का लहराएगा, तालिबान का झंडा लहराएगा? जी बिल्कुल, समय हमारे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया रुविंदर आपका, जेके त्रिपाठी जी आपका, एससी मैसन साहब आपका। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति देश छोड़ चुके हैं, सत्ता हस्तांतरण की अब तक बातचीत चल रही थी, लेकिन जैसा कि रुविंदर बता रहे हैं अब कोई सत्ता में भागीदारी की बात नहीं है, ये पूरे तरीके से तालिबान राज अफगानिस्तान में हो गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.